अब हमारा ये छठे अध्याय का 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। अब भगवान कह रहे हैं अगर तुम योग लगाना चाहते हो, मेरे में ध्यान लगाना चाहते हो, तो तुम बहुत खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का और बहुत सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। अब बहुत खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में आलस आता है, बार बार प्यास लगती है और लेटने का मन करता है, तो हमारा भगवान में मन नहीं लगता। तो ज़्यादा नहीं खाना बोला, हमेशा अपने पेट को 80% फुल करिए और कुछ स्पेस एयर के लिए आकाश तत्व छोड़िए ताकि कुछ एयर के लिए स्पेस हो। अब आप पूरा पेट भर देंगे तो उसके लिए तो आकाश तत्व के लिए तो जगह बची ही नहीं, तो क्या होगा, फिर आलस आएगा और प्यास लगेगी बार बार, और मन जब हमें चैन ही नहीं मिल रहा तो मन भगवान में कैसे लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं बहुत खाने वाले का मन भगवान में कभी नहीं लगता। और बिल्कुल न खाने वाले का बोला अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा, उसकी जो फैट है वो गल जाएगा, हड्डी हड्डी रह जाएगा और बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। बहुत लोग जो बहुत व्रत उपवास करते हैं, जैसे अम्मा जी ने एक बार बहुत व्रत उपवास करे थे, महीने में 13 उपवास, उससे क्या होगा, उनको बहुत कमज़ोरी आ गई। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने शरीर को न सुखाए, मध्यम मार्ग से चले, ना बहुत ज़्यादा खाए और ना ऐसा करे कि बिल्कुल ना खाए। ठीक ठीक जितनी भूख हो और जितने में हमको शांति मिले और हमारा मन भगवान में लग जाए उतना खाए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत ज़्यादा खाने से गैस बनती है, फिर बिल्कुल ना खाने से भी गैस बनती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक ठीक अपना मन भगवान में लग जाए उतना खाए। अब ज़्यादा सोने वाले का भगवान कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सोता है उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, और जो बिल्कुल नहीं सोता है उसका मन चलता रहता है क्योंकि थॉट्स आते रहते हैं। तो इसलिए सोना और जागना भी बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। बोले जो हर समय लेटे रहते हैं, हर समय सोने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर में आलस भरा रहता है। चाहते तो हैं वो उठे, पर क्योंकि लेटने की उनकी इतनी आदत पड़ जाती है कि उनके शरीर में आलस भरा रहता है, वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। भगवान कह रहे हैं जब अधिक सोने से योग सिद्ध नहीं होता तो बिल्कुल न सोने से योग कैसे सिद्ध हो जाएगा। तो अधिक सोने से भी योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल न सोने से भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। अब इसमें एक बात अलग कह रहे हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, और जो लोग भजन करते हैं 18-18, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे, 1 घंटे सो के उनका काम चल जाता है, ऐसे जो महात्मा होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोते। 1 घंटा सो लिया, 2 घंटा सो लिया, तो बोला उनको जो सात्विक आनंद मिलता है भजन में, उससे ही उनकी नींद की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और जो राजसी सुख है, जो नींद का सुख है, वो तो ऐसे कह लीजिए तमोगुणी सुख है। और ये जो भजन ध्यान में जो हमें विश्राम मिलता है वो सात्विक सुख है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा नींद की या निद्रा की आवश्यकता नहीं होती, तो कम भी सोते हैं तो उसमें भी उनका हमेशा उनकी योग लगा रहता है। अब दूसरा श्लोक है, नेक्स्ट वाला 17वां श्लोक। दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान ने कहा युक्त आहार विहार से, जो कि ठीक ठीक खाता है और ठीक ठीक आहार विहार करता है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो अब इसका क्या मतलब हुआ
कि जो दुखों का नाश करने वाला है योग है, वो यथा योग आहार विहार करने वाले का। अब कह रहे हैं कि आहार और विहार, आहार क्या हो गया? भोजन, और विहार क्या हो गया? आपका घूमना फिरना, एक्सरसाइज, चलना फिरना, ये सब हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि भोजन जो है वो न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का होना चाहिए और सात्विक और पवित्र होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? जो कि न्याय युक्त पैसे से कमाया हुआ है। आप भोजन जो कर रहे हैं वो किस कमाई से आया है, कैसे भाव से पकाया जा रहा है, जो बना रहा है उसका क्या भाव है, जो खा रहा है उसका क्या भाव है, और कैसी कमाई का है। तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बनाने वाले का, खाने वाले का, और कैसी कमाई से, कैसे धन की कमाई से बनाया गया है। तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि भोजन जो है वो स्वाद बुद्धि से नहीं करना है, साधन बुद्धि से करना है। भोजन कैसे करना है? स्वाद बुद्धि से नहीं करना है, साधन बुद्धि से करना है। एक तो हम कह रहे हैं बड़ा टेस्टी है, बड़ा अच्छा है, और हम ज़्यादा खा गए, अब हमारी गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, पेट खराब हो गया। तो कह रहे हैं भोग बुद्धि से नहीं करना है, कैसे करना है? साधन बुद्धि से। मेरा योग कैसे लगेगा, मेरा भगवान में मन कैसे लगेगा, इस बुद्धि से। तो कह रहे हैं धर्मशास्त्र और आयुर्वेद क्या कहता है उस हिसाब से अपने भोजन को करना चाहिए। भोजन शरीर के अनुकूल हो, हल्का और थोड़ी मात्रा में हो। अब देखिए, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। जैसे इधर पित्त की प्रकृति है, तो गर्म चीज़ें जैसे चाय, अदरक और मिर्च बिल्कुल सूट नहीं करती, और ठंडी चीज़ें जैसे बेल आया आजकल, पुदीना है और सौंफ है, जितनी ठंडी चीज़ें हैं वो सूट करती हैं। धनिया है, जो चीज़ों में आयुर्वेद के हिसाब से ठंडक होती है वो सूट करती है। तो कह रहे हैं जो आपको शास्त्र के हिसाब से आपको भोजन जो सूट करे वो करें, और आयुर्वेद की तरफ से जो भोजन आपको सूट करे वो करें, और जो न करे वो बिल्कुल ना करें। मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मैं पी नहीं सकती चाय, बहुत एसिडिटी हो जाएगी। मिर्च बिल्कुल नहीं खा सकते, मिर्च खाने से बहुत तेज आप बन जाएगा, चैन नहीं पड़ेगा किसी तरह, ना सत्संग कर सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, ना किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, जलन हो जाएगी पेट में, और फिर मोशन की जगह भी जलन हो जाएगी। तो कह रहे हैं इसलिए भोजन शरीर के अनुकूल व हल्का और थोड़ी मात्रा में किया जाए। और अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपका मन भगवान में लगेगा। ये तो आहार हो गया, युक्त आहार इससे। अब विहारस से क्या हो गया? कह रहे हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं घूमना। अब कमज़ोर शरीर है, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा घूम लिए तो और थकान हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं घूमना, और बहुत कम भी नहीं घूमना। बहुत से लोग बहुत मोटे हो रहे हैं और वो उनसे घूमा ही नहीं जाता, टांगों में दम ही नहीं है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो सबसे पहले टांगों की जान जाती है, पैर बेकार होने लगते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे बड़ी एज हो तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें, योग ज़रूर करें। एक तो योग होता है भगवान में मन लगाने, एक होता है योगा एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसको भगवान कह रहे हैं विहारस से। ठीक घूमना फिरना, एक्सरसाइज, प्राणायाम, जितना आपके शरीर को सूट करे उसके हिसाब से करें, ताकि आपका योग भगवान में लग सके। ये युक्त विहारस्य हो गया। अब युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब युक्त चेष्टा क्या है कि अपने वर्ण आश्रम अनुसार। अम्मा जी इस बात को बहुत कहते थे कि अपने वर्ण आश्रम अनुसार, मतलब भाई कौन से वर्ण में है। अब ब्राह्मण वर्ण का होगा तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय होगा तो उसको युद्ध वगैरह में जाना होगा। वैश्य होगा
तो वो बार बार उसको अपना व्यापार करना होगा, और शूद्र होगा उसको कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर वो होगी गृहस्थी होगा तो अलग, साधु होगा तो अलग, कौन सा आश्रम है उसका, कौन सा वर्ण है। अब यंग लेडी है तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब आप 65-70 के ऊपर हैं तो आपके लिए अब इतना काम नहीं, आपके लिए भजन है, सत्संग है। तो हर एक के लिए अलग अलग वर्ण आश्रम अनुसार। अब भगवान कह रहे हैं जो जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार कुटुंबियों की और समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। भाई जो भी आप वर्ण आश्रम धर्म अनुसार आपका कर्तव्य कर्म है, तो कुटुंबियों की और समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए, और शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उन्हें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथा चेष्टा है उसका नाम युक्त चेष्टस्य है। अब युक्त स्वप्न बोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जागने के समय निद्रा आलस न सताए। अब आप देखिए जब हम लोग उठ जाते हैं तब भी पड़े रहते हैं। मानिए हमारी 4 बजे आँख खुल गई, उठ जाइए, अब नहा लीजिए, भजन कर लीजिए। आजकल तो इतनी गर्मी है, थोड़ी देर बैठ के भजन कर लीजिए। कह रहे फिर भी आदमी पड़ा ही रहता है। कह रहे हैं जो पूरे दिन जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। अब देखिए 10 बजे से 4 बजे तक सोना चाहिए, ये आयुर्वेद के हिसाब से और हमारे शास्त्रों के हिसाब से है। इस समय हमारी स्लीप जो है वो सबसे ज़्यादा डीप होती है, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। उसके बाद जितनी भी स्लीप पैटर्न होता है वो आपको उतना रेस्ट नहीं देता है, शरीर को और मन को। तो कह रहे हैं रात के शुरू के भाग में जागे, और जब सुबह हो जाए तब भी जागे, मध्य भाग में जरूर सोए। अतः जल्दी सोए जल्दी जागे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तात्पर्य है जिस सोने और जागने से श्वास में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथा उचित सोना और जागना चाहिए। अब कह रहे हैं युक्त सपनस्य। अवबोध शब्द देने का क्या तात्पर्य है? जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथायोग समय लगाना, इसी का नाम जागना है। अब कह रहे हैं यथायोग जागना क्या है? कह रहे हैं एक तो नींद होती है, शरीर को नींद देना और नींद से उठना, वो जागना होता है। अब एक होता है अपने स्वरूप में जागना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यथायोग सोना जागना मतलब एक तो शरीर को ठीक ठीक नींद दो। कितने बजे से? 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटे नींद हमारे शरीर के लिए काफ़ी। कोई कमज़ोर शरीर है वो 7 घंटे सो ले, उससे ज़्यादा हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं है। हमारे मोदी जी तो 4 घंटे से ही सो के काम चला लेते। तो ये हमारी अपनी अपनी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जागना यहाँ क्या है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है वो काम करना। अब मानव जन्म हमें क्यों मिला है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो हमेशा हमें अपना लक्ष्य याद रहे, कोई भी हालत आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, कुछ भी हो, आपको हमेशा अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, मेरा लक्ष्य है भगवान से योग लगाना। जैसे अभी बताया सत्संग में गुरु भगवान ने कि हर समय जप करता रहे। जप करने से क्या होता है कि एक तो हमारे मन में एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आते, फिर हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे कर्म कट जाते हैं, और हमारे मन में बेकार की प्रवृत्तियाँ नहीं आती हैं। कोई कारण आता है गुस्से का, राग द्वेष का, कामना का, तो आप जल्दी से अपने मन को कंट्रोल कर लेते, अपनी वृत्तियों को बहने नहीं देते। क्यों? आपको इतना अभ्यास हो गया है भजन का। तो भजन के अभ्यास से आपके अंदर मन इंद्रियों को कंट्रोल करने का बल आ जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जागना क्या है कि हर समय हम जागते रहें कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है।
मुझे परमात्मा प्राप्ति के लिए ये जन्म मिला है। देखिए इतना अच्छा जन्म मिला है, इसमें गुरु भी मिले हैं, ज्ञान भी मिला है और सब अनुकूल परिस्थितियाँ भी मिली हैं, तो फिर अब हम क्यों नहीं भजन करें। तो थोड़ा भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। कभी कभी मन बह जाता है तो बिल्कुल ना बहाएं, हर समय कोशिश रहे कि मेरा मन भगवान में लगा रहे, मेरा योग लगा रहे। अब भगवान कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक आहार, एक विहार, एक चेष्टा और एक सोना और जागना। 5 चीज़ें भगवान ने बताई। आहार मतलब खाना, विहार मतलब सब एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम, ये सब। चेष्टा जो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हैं उसका नाम चेष्टा है। अब गृहिणी है वो क्या करेगी, वो घर का काम करेगी, बच्चों को देखेगी। गृहस्थी अलग तरह से करेगा, जो व्यापारी अलग तरह से करेगा, जो जॉब करता है वो अलग तरह से करेगा। सोना मतलब रात को निद्रा लेना, और जागना मतलब अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में जागना। तो अब भगवान कह रहे हैं कि इसको कैसे करेंगे। बोले वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अब भगवान कह रहे हैं हर एक के लिए नियम अलग अलग है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं और हमारा भजन, ध्यान, स्वाध्याय अधिक होता जाता। और जो यंग लोग हैं उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, उनके लिए परिश्रम करना ज़्यादा है, और उनके लिए वही उनके जो वो जितना परिश्रम करते हैं वही उनके भजन में जुड़ जाता है। वो उनकी जो सेवा है गुरु के अंडर में या अपने सास ससुर की या बड़े लोगों की सेवा करते हैं, वो उनके भजन में ही जुड़ जाती है। तो कह रहे हैं अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग शुद्ध होता है। अब भगवान कह रहे हैं योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है। अगर आप योग लगा रहे हैं तो उसमें भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं। पर जब भोग कर रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में, बड़ी अच्छी ड्रेस है, बड़ा अच्छा हिल स्टेशन है, और घूमने मेरा तो हमारा मन ही नहीं लगता, अरे बोर हो गए, अरे कहीं घूमने को चाहिए। तो कह रहे हैं ये सब भोग है। भाई जिसका मन हमेशा खुश है अपनी आत्मा में, उसे क्या चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो अपने में संतुष्ट और तृप्त है। भोग में जो सुख होता है वह सुख अनुभूति होती है। कह रहे हैं जो हमें भोग से सुख होता है, हम लोग कहीं घूम के आते हैं, कितने दिन सुख होता है। चलिए आप हिल स्टेशन घूम आए, 2-3-4 लाख रुपए खर्च कराए, आप कितना सुख हुआ, कितने दिन सुखी रहे। जो इतना खाया पिया उसका क्या हुआ, इतना जो घूमे फिरे उसका क्या हुआ। और इतना ही आपने भजन ध्यान किया, इतना ही आपने भगवान में मन लगाया, अब बताइए किस में ज़्यादा उन्नति हुई। वो जो आप हिल स्टेशन घूम के आए, खूब खाया पिया, घूमे फिरे, उसमें ज़्यादा मज़ा आया, या जो आपने भजन ध्यान किया उसमें ज़्यादा उन्नति हुई आपकी। तो भगवान कह रहे हैं भोग अलग है, योग अलग है। जो महात्मा लोग होते हैं वो वृंदावन में ही रहते हैं या अपने भजन स्थान में ही रहते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते, वो अपना योग लगाते, वो अपना मन भगवान में लगाते। मनुष्य जो है सुख को संयोग जन मान लेता है। भगवान ने कहा इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो व्याकुल नहीं होता वो मोक्ष के योग होता है। अब इंद्रियां हैं और मन है, तो अब इनका संयोग होता है जो व्याकुल हो जाता है। अरे बड़ा अच्छा भोजन आया, ज़्यादा खा गया, अब हालत ख़राब। ड्रेसेस देखी तो एकदम पागल हो गया, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होता, उसकी हर समय उसकी मन और इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। वो नो कर देता है, उसको पता है कि मुझे कितना चाहिए, मेरे लिए क्या ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं हमारे पास 24 घंटे हैं, सबके पास, हम सबके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में हम क्या करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना, विहार मतलब घूमना फिरना। इन शारीरिक कार्यों के लिए हमें 6 घंटे मिले। भोजन के लिए और आहार विहार, एक्सरसाइज, प्राणायाम, घूमना फिरना, इन सब के लिए
नहाना धोना, इन सब के लिए हमें 6 घंटे मिले। कर्म करना मतलब आप उसके लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या कर्म करते हैं, जितनी भी देर आप सेवा करते हैं उसके लिए भी आपको 6 घंटे मिले हैं। जीविका संबंधी कर्म करने के लिए 6 घंटे मिले, सोने के लिए 6 घंटे मिले, 6 घंटे ही दिए हैं सोने के लिए, 10 से 4। और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भजन के लिए कीर्तन के लिए भी 6 घंटे मिले। तो 6 घंटे हर चीज़ के लिए मिले, आहार विहार के लिए, चेष्टा मतलब कर्म करने के लिए, और सोने के लिए 6 घंटे, और जागने के लिए मतलब जागना मतलब किस में जागना, भगवत प्राप्ति में जागना। अब हम 6 घंटे देते हैं, जब ध्यान साधन भजन सत्संग स्वाध्याय को 6 घंटे देते हैं। अब भगवान कह रहे हैं एक उपार्जन का है और एक व्यय का है, एक कमाना है और एक खर्च करना है। अब खर्चा ज़्यादा हो और कमाई कम हो तो हम लॉस में जा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो और कमाई कम हो तो हम लॉस में जा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, युक्त कर्म और युक्त जागना, ये 2 बातें उपार्जन की। अब भगवान कह रहे हैं आप आहार और विहार में कम समय देते हैं, खाने पीने में, और एक्सरसाइज वॉकिंग तो आप वॉकिंग भी कर रहे हैं और अपना जप कर रहे हैं तो वो भी जागने में ही आएगा। 2 बातें उपार्जन की, युक्त कर्म और युक्त जागना। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, खूब अच्छे से काम कर रहे हैं और अपना जप ध्यान भी अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी कमाई काफ़ी अच्छी हो रही है। अब दूसरा भगवान कह रहे हैं खाना पीना और सोना, ये व्यय का है, व्यय मतलब खर्चा हो रहा है। तो कमाई कहाँ हो रही है, जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें, और जो हम जप ध्यान कर रहे हैं ये कमाई है। रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ड्रिल हो जाए। सेवा और जप ध्यान जितना स्वाध्याय ये हमारी कमाई है, और खाना पीना और सोना ये हमारा खर्चा है। खाना पीना और सोना ये हमारा खर्चा है। अब भगवान कह रहे हैं उपार्जन मतलब ज़्यादा हो, हमारा जो कर्म सेवा भी ज़्यादा हो और भगवान में मन भी ज़्यादा हो। यंग लोगों का क्या होगा, सेवा ज़्यादा करेंगे। अब जो हमारे उम्र से जैसे 65 से 60 से बड़े होते जा रहे हैं, वो लोग भजन ध्यान स्वाध्याय ज़्यादा करेंगे, सत्संग आदि। सांसारिक धन धान्य और आय, पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना हो तो चल जाएगा, पर उपार्जन की उपेक्षा खर्चा अधिक करने से काम नहीं चलेगा। अब भगवान क्या कह रहे हैं, हमें खर्चा कम करना है और आय को बढ़ाना है। तो क्या करें, जो सोने में समय है और जो आहार विहार में समय है उसको कम करें, और जो भजन ध्यान में और कर्मों में जो चेष्टा है वो अधिक करें। तो सोने में और खाने पीने में इन सब चीज़ों में समय कम, और जप ध्यान स्वाध्याय सत्संग और कर्म सेवा इसमें समय ज़्यादा। इससे हमारी आय बढ़ेगी, हमारा उपार्जन बढ़ेगा और हमारा व्यय कम होगा। तो हमारा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य हो जाएगा, और युक्त स्वप्न बोधस्य क्या है, तो वो है कि हम अपने स्वरूप में जाग रहे हैं या नहीं। तो ये भगवान कह रहे हैं हमें अपने लाइफ में क्या करना है। दादा भगवान ने कहा फिलॉसफी मीन्स अ बैलेंस लाइफ। हमारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक खाना पीना, ठीक सोना जागना, जिससे हर समय हमें भगवान की स्मृति बनी रहे। और स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि ऐसा जीवन बनाओ कि हर समय तुम्हारा भगवान से योग लगा रहे। खाना भी खा रहे हो तो भगवान के लिए खा रहे हैं, चल फिर भी रहे हो तो भी भगवान के लिए कर रहे हैं। हर सुबह से जब से उठते हो और रात को सोते हो, हर क्रिया भगवान के लिए। हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना सब भगवान के लिए। आहार विहार भी भगवान के लिए, सोना जागना भी भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए। तो अब आपका क्या होगा,
कि हर समय आपको भगवान की स्मृति बनी हुई है, अपना गोल याद है, तो क्या होगा कि आपको आपके 24 घंटे भगवान में लग जाएंगे। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना है कि हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। दिन में हज़ारों बार कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार कहिए, हज़ारों बार कहिए और बार बार कहिए। सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मन भगवान में लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार कहिए। इससे क्या होगा कि हमें एक स्मृति बनी रहेगी और हमारा ये एक भाव भी है और संकल्प भी है और भगवान से प्रार्थना भी है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब हम भजन करने भी बैठते हैं तो भजन के बीच बीच में ही भगवान से कहते जाते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ मेरा ये जीवन बेकार ना जाए, ये जीवन आपके लिए मिला है, आपकी स्मृति बनी रहे, आपसे प्रेम बढ़ता जाए। अंत समय भगवान आप ही लेने आना, भगवान आपका नाम अंत समय इस मुख से निकले। मेरी वृत्ति, मेरे प्राण, मेरे तन मन प्राण, मेरी रति मति गति सब आप में लगे भगवान। मेरा मन कहीं ना जाए। तो गुरु कहते हैं कि अगर इस समय तुम्हारा मन भगवान में है तो हर समय रह सकता है। कोशिश करो कि हर समय तुम्हारा मन भगवान में लगा रहे और एक भाव बना के रखो कि हर काम मैं भगवान के लिए करता हूँ। जैसे बार बार गुरु याद दिलाते हैं, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, भगवान के लिए सब कर्म करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।